नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कर्ज हमें तब लेना पड़ता है जब हमारी जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती या फिर हमारे जीवन में धन की जो आवश्यकता है एकाएक बढ़ जाती है और हमारी आमदनी या उतना हमारे पास धन नहीं होता। तब हम उधार मांगते हैं, कर्ज लेते हैं। वैसे कर्ज ज़्यादातर अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से ही मिल पाता है, लेकिन आजकल कर्ज लेने का प्रचलन और भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बैंक दे देती हैं, साहूकार दे देते हैं, कई और कर्जदार कंपनियां खुल गई हैं जो आपसे कुछ साइन करा के, कुछ गारंटी लेकर आपको कर्ज दे देती हैं। लेकिन यदि आपके पास पैसा चुकाने का पैसा ही नहीं है, आपकी आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है, या फिर आप कर्ज का पैसा अनावश्यक या लग्जरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, ऐश्वर्य पर खर्च कर देते हैं, तो आप कर्ज के मामले में फंस जाते हैं। और कर्ज का फंसना जीवन में बहुत संतरास देता है, बहुत कष्ट देता है। करोड़ों लोग हैं जो कर्ज के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, घर की शांति समाप्त हो जाती है, घर में पारिवारिक सदस्यों के अंदर कलह बनी रहती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई बार तो जो पैतृक संपत्ति वो बेचनी पड़ती है, या जो हमें उपहार स्वरूप अपने बुजुर्गों से या अपने रिश्तेदारों से जो उपहार के रूप में सोना या जेवर प्राप्त होते हैं, उनको बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। जो लोग कर्ज से पीड़ित हैं वो कर्ज की पीड़ा को सहजता से जानते हैं। ऐसे में कर्ज से मुक्ति पाना, कर्ज का चुकता तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपकी आमदनी ना बढ़े या फिर आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस ना मिले। फंसा हुआ पैसा वापस लेगा तो आप किसी लेनदार का भुगतान कर सकेंगे। इसी तरह यदि आप बैंक के कर्जदार हैं, किसी कंपनी के कर्जदार हैं, किसी विभाग के कर्जदार हैं, तो तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते जब तक कि आपकी आमदनी ना बढ़ जाए, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट ना हो जाए, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे, उसकी बिक्री नहीं हो रही। और जब तक बिक्री नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो आप उस कर्ज से कैसे बाहर आएंगे। कर्ज के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से कई योग ऐसे हैं जो कर्जदार हमें बनाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कि यदि अनायास हमारे जीवन में शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ जाए, राहु का अशुभ प्रभाव बन जाए, शनि मंगल का मेल हो जाए, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाएं, या फिर हमारी जन्म कुंडली में सप्तम भाव, दसम भाव, भाग्य स्थान, दूसरा भाव एकाएक अशुभ ग्रहों से घिर जाएं, क्योंकि ग्रह निरंतर गतिशील हैं। ग्रहों की गतिशीलता के कारण गोचर स्थितियां बनती रहती हैं। साथ ही हमारे जीवन में ग्रहों की दशा अंतर्दशा का चक्र भी घूमता रहता है। इसके कारण कई बार सुगम स्थितियां बनती हैं, अनुकूल स्थितियां बनी रहती हैं, तब हम बड़ी संतुष्ट जीवन, समृद्धिपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन कभी कभी ग्रहों की इस भ्रमण गति के कारण अनुकूल स्थितियाँ ही बन जाती हैं, तो अनायास या तो खर्चे बढ़ जाते हैं, या फिर आमदनी रुक जाती है, या फिर हम शारीरिक रूप से निर्बल, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे स्वभाव व्यवहार में बर्ताव आ जाता है, हम गलत निर्णय ले लेते हैं। बहुत सारी प्रतिकूल स्थितियाँ बन जाती हैं जिससे हम कई तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसी मुसीबतों के कारण हम कर्ज में भी फंसते हैं। ऐसी यदि स्थितियाँ हैं तो हम ज्योतिष संबंधी कुछ उपचारों से कर्ज की इस विकट स्थिति से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि यदि आप इन उपायों की मदद लेंगे तो आपके जीवन में कहीं से आशा के सूत्र, आशा के मार्ग खुलने लगते हैं। आपके मित्र आपके सहयोग करते लगते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में विकास होने लगता है। आपकी नौकरी में यदि इंक्रीमेंट नहीं है, या फिर आपको नौकरी से पूरी संतुष्टि नहीं है, तो आपको ऐसी नौकरी मिल सकती है जहाँ आप संतुष्टिपूर्ण सैलरी ले सकें, या फिर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है तो पैसा भी वापस मिल जाता है, या फिर कर्जदार आपके साथ उपयुक्त वार्तालाप से उस कर्ज की निवृत्ति का कोई ना कोई मार्ग निकाल लेते हैं। तो यदि आप कर्ज से फंसे हुए हैं, क्योंकि छोटा कर्ज अपमान देता है और बड़ा कर्ज जो है हमें मानसिक रूप से पीड़ित करता है। बड़े कर्जदार
डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। और छोटा जो कर्ज है वो अपमानित करता है, और ऐसे में लड़ाई झगड़ा, परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है। बड़े कर्जों में हम परिवार में इतना कष्ट नहीं भोगते हैं। तो ऐसे में यदि आप कर्ज की पीड़ा से त्रस्त हैं, कर्ज से बाहर आने के मार्ग नहीं सोच रहे हैं, या फिर आपकी आमदनी एकाएक रुक गई है, तो आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपायों की मदद ले सकते हैं। और ये उपाय वास्तव में लाल किताब से संबंधित है। लाल किताब, जैसा आप जानते हैं, बहुत प्रमाणिक और वैज्ञानिक किताब है। ज्योतिष के जितने उपाय लाल किताब में बताए गए हैं उतने किसी प्राचीन ज्योतिष के पास भी नहीं है। प्राचीन ज्योतिष हमें कर्म कांड, मंत्र, जाप, हवन, यज्ञ करने की प्रेरणा देता है, या प्राचीन ज्योतिष का एक और अंग है जो हमें महंगे रत्न धारण करने की प्रेरणा देता है, लेकिन वो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में सहज साधारण अल्प मूल्य घरेलू सामग्री से संपन्न होने वाले आप लाल किताब के उपायों की मदद ले सकते हैं, और ये बहुत प्रभावशाली। आप करके देखिए, आपको 2-3 सप्ताह में ही मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। आपका दिमाग काम करने लगेगा, आप सकारात्मक सोचने लगेंगे, और सकारात्मक सोचेंगे तो आप ऐसी योजना बना पाएंगे कि कर्ज से बाहर निकलने के मार्ग आप स्वयं सोच सकें। तो सबसे पहले आप निरंतर, इसकी कोई समयबद्धता नहीं कितने दिन करना है, जितने दिन तक कर सकते हैं, 1 महीना, 5 महीना, पूरे साल, पूरी ज़िंदगी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आप एक पूजा वाला नारियल लें। उस पूजा वाले नारियल के साथ में 1 मुट्ठी बादाम और 1 मुट्ठी छुआरे, मुट्ठी छोटी बड़ी हो सकती है, जो आपकी अनुकूलता पर निर्भर है। और साथ में कांसे के बर्तन में सरसों का तेल भर के आप शनि मंदिर जाएं। शनि मंदिर पहले तेल चढ़ाएं, कांसे के बर्तन को आप वापस ला सकते हैं, लेकिन जो बादाम और छुआरे नारियल हैं उन्हें आप मंदिर में छोड़ के आएँ। ये उपाय निरंतर करते रहें, इससे आपका जो नकारात्मक भाव है, आपकी सोचने समझने की जो सीमा बदल गई है, जो क्षमता आप घटती चली जा रही है, आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, आप सोच सोच के परेशान हैं। और यदि आपका आसपास के जो लोग हैं, चाहे परिवार के हैं या मित्र सर्कल के लोग हैं, जो आपकी मदद नहीं कर रहे, आपकी मदद से दूर भागने लगे हैं, तो आप देखेंगे इस उपचार से इस माहौल में बदलाव आएगा, आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। तो आप इस उपाय को करिए। ये उपाय शनिवार के दिन करना है। दूसरा, 43 दिन तक लगातार आपको तांबे के एक बर्तन में साबुत मूंग भर के और बर्तन को लाल चंदन का लेपन करके बर्तन के मुंह को आपको तांबे के बर्तन से ढक के, उसको यदि संभव हो पाए तो पीतल के टाँके लगवा के जल प्रभावित करना है, और इसको निरंतर 43 बुधवार के दिन करते रहना है। इस उपाय से आपकी जो कर्ज देने वाली जो कंपनियां हैं, बैंक हैं या व्यापारिक स्थल हैं, वो आपसे समझौता करने के लिए प्रेरित होंगे। आप और उनके मध्य कोई समझौता निकलेगा, कोई हल निकलेगा, उस हल से आप अपनी कर्ज मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। ये दूसरा उपाय है। ये उपाय भी आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपको हर अमावस्या के दिन, महीने में 1 बार अमावस्या आती है, जब चंद्रमा सबसे न्यूनतम अवस्था में रहते हैं, तो उस अमावस्या के दिन आपको 10 मेहनतकश मजदूरों को, जो दिन भर मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, ऐसे बहुत लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, इन 10 मजदूरों को आपको हर अमावस्या के दिन, वैसे इस मजदूरों वाला ये प्रयोग आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन हर अमावस्या को यदि 10 मजदूरों को आप मिश्री शहद दूध का सेवन कराएंगे, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मिश्री शहद दूध तो सेवन कराना ही करना है। तो इससे आपकी जो कर्ज की अवस्था है, कर्ज की जो आपकी चारों तरफ सर्कल निर्मित हो गया है, आप देखेंगे कि उससे कैसे बाहर आएंगे। इन उपायों को करने से आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपने को वो शांति भाव में अनुभव करेंगे।
आपकी सारी चिंता, सारा दुश्चिंता, सोचना, विचारना, मानसिक तनाव इन उपायों से दूर हो जाएगा। आप करके देखिए, लाल किताब के ये उपाय बहुत प्रभावशाली हैं। इनके अलावा आप रात्रि को जब आप बिस्तर पर सोते हैं तो अपने सिरहाने दाहिनी तरफ मूली, पत्ते सहित मूली रखें। कितनी मूली रखनी है ये आप पे निर्भर रखता है, लेकिन कम से कम 7 मूलियाँ आपको रखनी है। 7 मूलियों को रात को रखें। प्रातःकाल उठते नहाने धोने के बाद इन मूलियों को किसी मंदिर में रख के आएँ, मंदिर में छोड़ के आएँ। इस उपाय से भी मानसिक तनाव दूर होता है, घर से बाहर आने की युक्तियाँ आपके मन में आती हैं। इन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में काफ़ी सुख शांति अनुभव करने लगते हैं। कर से बाहर आने के लिए, कर से निवृत्ति पाने के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं। आप अपने शरीर पर सोना धारण करके रखें। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना सोना धारण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 चैन या 1 अंगूठी तो जरूर अवश्य धारण करके रखें। साथ ही 3 धातु का बिना जोड़ का एक कड़ा बनवा के, 3 धातु हैं सोना, चांदी और तांबा। इन 3 धातुओं को ढलवा के आप बिना जोड़ का एक कड़ा निर्मित करें और उसको हाथ में बांध के रखें। आप कहेंगे कि कड़े की तो कोई प्रचलन हमारे यहाँ है नहीं। देखिए, आपके यहाँ नहीं है, आप हो सकता है देश के 19 में रहते हो, यहाँ की जो सामाजिक अवस्था है अलग हो, कि लाल किताब मूलतः उत्तर भारत से संबंधित रहा है। उत्तर भारत में सिख धर्म का भी उदय हुआ, लेकिन सिख धर्म के अलावा भी वहाँ की ये लोक मान्यता है कि हमें अपने हाथ में तांबे का, लोहे का या धातु का, सोने का कड़ा धारण करके रखना चाहिए। धातुएं हमें बहुत शक्ति देती हैं, हमें बहुत प्रभावशीलता देती हैं। यदि हम शिथिल हैं, निर्जीव हैं, कमज़ोर हैं, हम आलस से भरे हुए हैं, तो धातुएं हमें शक्ति का संचार कर देती हैं, हम उनसे बाहर आ जाते हैं। और ऐसे में यदि हमारे जीवन में कोई विकट अवस्था बन गई है और उस अवस्था के अनुसार हम किसी विशेष धातु का जो कड़ा है वो धारण करते हैं, तो हमें इसका बहुत अनुकूल प्रभाव मिलता है। आप ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको घंटे भर की भी सुख शांति नहीं मिल रही है, सुख शांति के कारण आपका बीपी बढ़ने लगा है, नींद उड़ गई है, नींद नहीं आ रही है, परिवार में अनावश्यक बात पर झगड़ा शुरू हो गया है, तो आप इससे बाहर आने के लिए रविवार के दिन जो खोटे सिक्के आप जल में प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा हर रविवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी मानसिक स्थिरता में शांति आएगी, आप अपने अंदर सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, आपके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है, कर्ज के बोझ के कारण आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता बदलती चली जा रही है, तो इन उपायों को करने से आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपकी मानसिक स्थिरता में आ जाती है। आप शांति की नींद ले पाएंगे, और इन उपायों को करते करते आपको लगेगा कभी किसी क्षण आप कर्ज से बाहर आ गए। इन उपायों से सोना तो कहीं आकाश से गिरने वाला नहीं, ना कोई सिरहाने आपके को सोना चांदी रख के जाने वाला है। रास्ता आपने निकालना है, क्योंकि कर्ज आपने लिया है और उस कर्ज के पैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग आपने किया है। यदि कर्ज के पैसे से आपने ऐश्वर्य भोगा है, आपने भौतिक सुख साधन इकट्ठे किए हैं, तो उससे बाहर निकालने के लिए भी तो साधन ही आपकी मदद कर पाएंगे। तो ऐसे में उन उपायों करिए, निश्चित रूप से आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कि बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते तो अवश्य हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब में कुछ आपका कुछ जाता नहीं, मुझे भी पता लगता है कि मेरे कितने मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, या कितने मित्र मेरे छोटे मोटे टूटे ठाटे जो आपको उपाय बताता हूँ, लाल किताब संबंधी कोई विषय वस्तु आपके सामने रखता हूँ, कितने लोग मेरे इन वीडियोस में रुचि लेते हैं, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।